हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। आज इस वीडियो में आप नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सी हेडिंग इसमें आती हैं। तो फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, प्लानिंग को इंटरवेंशन भी कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल, इवेलुएशन। तो सबसे पहले समझते हैं इन हेडिंग्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले है असेसमेंट। अगर कोई पेशेंट आया तो सबसे पहले ये असेसमेंट करोगे। असेसमेंट में होते हैं दो चीज़ें, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जैसे मान लो पेशेंट को फीवर है या फिर पेन हो रहा है, तो जितनी बात पेशेंट बता रहा है वो होगा सब्जेक्टिव डाटा, और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो होगा ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जर्व से ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट तुमको बता रहा है वो सब्जेक्टिव डाटा। फिर दूसरी हेडिंग आती है डायग्नोसिस। जो भी हम लोग डायग्नोसिस फॉर्म करते हैं वो नंदा के बेस पे करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नंदा के बेस पे जो भी डायग्नोसिस बनती है। डायग्नोसिस में मेनली तीन चीजें होती हैं। पेशेंट को है क्या, जैसे मान लो फीवर है तो फीवर को नंदा के हिसाब से लिखोगे हाइपरथर्मिया। फिर फीवर किस वजह से है तो हो जाएगा रिलेटेड टू, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से है तो रिलेटेड टू इन्फेक्शन। फिर एक होता है एज एविडेंस बाई। एज एविडेंस बाई का मतलब होता है कैसे पता चला कि फीवर है। तो जैसे सब्जेक्टिव डाटा में लिखोगे, इसमें पेशेंट बताएगा, तो पेशेंट या फिर यहाँ पे पेशेंट का नाम भी लिख सकते हो, सेड दैट। फिर जो कहा है उसको इनवर्टेड कामा में आई हैव फीवर, ये पेशेंट ने कहा। फिर इसमें लिखोगे ऑब्जेक्टिव डाटा में, इसमें ऑब्जर्व किया, इसमें लिखोगे खुद का आई या फिर नर्स आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये ऑब्जर्व करोगे। अब ऑब्जर्व किया तो नीचे टेम्परेचर अगर चेक किया तो टेम्परेचर भी लिख सकते हो, जितना है मान लो 100 आया तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दो। फिर है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में जैसे फीवर है तो फीवर को फीवर ही नहीं लिखोगे, फीवर को डायग्नोसिस नंदा के साथ से लिखोगे हाइपरथर्मिया, तो इसमें लिखोगे हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया फीवर है तो किस वजह से है। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन कोई हो सकती है, या तो फीवर कब होगा, या तो कोई डिजीज होगी या तो कोई इन्फेक्शन। तो हाइपरथर्मिया फिर होगा रिलेटेड टू। रिलेटेड टू, यहाँ पे रिलेटेड टू के बाद इन्फेक्शन लिख दो, जिस वजह से है वहां पे ये लिखोगे इन्फेक्शन। फिर कैसे पता चला वो उसको लिखोगे एज एविडेंस्ड बाई। इसमें बताना है कैसे पता चलता, फीवर कैसे पता चलेगा, उससे थर्मामीटर से, तो लिखोगे बाई टेकिंग टेम्परेचर या फिर बाई थर्मामीटर। और फिर बाद में यहाँ पे फीवर का लेवल लिख दो 100, जितना भी लिखना है 101 लिख दो। ये हो गया डायग्नोसिस। अगली हेडिंग आती है गोल। तो इसमें पेशेंट क्या क्या है, फीवर, तो गोल में फीवर को कम करोगे, तो इसमें क्या लिखोगे, गोल तुम्हारा क्या होगा, टू रिड्यूस टेम्परेचर या टू रिड्यूस फीवर। इसमें लिखोगे टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस लिख दो, या फिर टू रिड्यूस फीवर। इसमें एक ही चीज लिखोगे, बस इतना, गोल इतना ही होगा। प्लानिंग को इंटरवेंशन भी बोलते हैं। तो फीवर ये तुम्हारा गोल हो गया। फिर इस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करोगे, जो काम करोगे वो आएगा प्लानिंग या फिर इंटरवेंशन, इसी को बोलोगे। तो फीवर को कम करने के लिए क्या क्या दोगे, एक होता है स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग इसे बोलते हैं। तो लिखोगे कोल्ड स्पंजिंग, टू प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, थोड़ा बड़ा लिखने के लिए लिख सकते हो टू प्रोवाइड
कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग हो गया, एक होगा। इंटरवेंशन में 3 या फिर 5 लिख सकते हो। तो दूसरा क्या होगा, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन लिख दो एक। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। और इस फीवर को कम करने के लिए क्या करोगे, अगर इन्वायरमेंट उसको मान लो जैसे फीवर है, उसको धूप में बैठा के रखोगे तो क्या होगा, फीवर और बढ़ेगा। तो इसमें प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट या फिर सुटेबल इन्वायरमेंट। टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। और क्या होगा, इतने से अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे, एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर या फिर बाय ऑर्डर बाय डॉक्टर, ये लिख सकते हो। तो ये हो गया इंटरवेंशन या फिर प्लानिंग, उसी को बोलते हैं। मेन क्या था, सब्जेक्टिव डाटा में फीवर था पेशेंट को, फीवर के लिए डायग्नोसिस बनेगी नंदा के अकॉर्डिंग। फिर गोल क्या होगा, फीवर को कम करना। फिर उस फीवर को कम करने के लिए जो आप करेंगे वो आएगा प्लानिंग या फिर इंटरवेंशन में। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बस इसी को पास्ट में करना है। जैसे लिखा है टू प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, तो इसमें लिखोगे कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइडेड, बस इसी को पास्ट में करना है। बस कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइडेड। इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, तो इसको लिखोगे प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन। बस इसको पास्ट में करना है, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन। अगला क्या है, टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। इसमें लिखोगे सुटेबल प्रोवाइडेड सुटेबल इन्वायरमेंट, बस पास्ट में करना है। इसमें तुमने प्लान किया कि हाँ ये करना है, यहाँ पे ये तुमने कर दिया, तो इसको बस पास्ट में करना है। अब इसमें लिखोगे प्रोवाइडेड सुटेबल इन्वायरमेंट। इसमें लिखा है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, इसमें लिखोगे एडमिनिस्टर्ड। वहां पे प्लान तुमने किया था, यहाँ पे ये कर दिया, तो इसमें लिखोगे एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर या फिजिशियन, जो भी वहां लिखा है। फिर अगली हेडिंग आती है रेशनली। रेशनली का मतलब होता है साइंटिफिक रीजन, मतलब जैसे तुमने जो भी प्लान किया उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो जैसे कोल्ड स्पंजिंग किया, तो कोल्ड स्पंजिंग क्या करेगा, कोल्ड स्पंजिंग है, फीवर में क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर इसका जो कोल्ड स्पंजिंग है ये बॉडी टेम्परेचर से हल्का कम होगा, तो जब स्पंजिंग करोगे तो फीवर को रिड्यूस करेगा। अब कोल्ड स्पंजिंग का मतलब है, अब इसमें लिखोगे कोल्ड स्पंजिंग क्यों किया है, इसमें लिखना है रीजन, साइंटिफिक रीजन। तो कोल्ड स्पंजिंग कैन रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक। फिर प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल, अब इसमें लिखोगे कंफर्टेबल पोजीशन हेल्प टू रिड्यूस, क्या है इसमें, फीवर। तो जो कंफर्टेबल पोजीशन हेल्प टू रिड्यूस, हेल्प टू रिड्यूस फीवर। अब इसमें लिखा है प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। अब सुटेबल इन्वायरमेंट क्या करेगा, ये भी सुटेबल इन्वायरमेंट हेल्प टू रिड्यूस फीवर। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, अब इसमें मेडिकेशन कौन सी होंगी, जो फीवर के अगेंस्ट वर्क करेंगी। तो फीवर को क्या लिखते हैं, पायरेटिक, तो इसमें होंगी एंटी पायरेटिक मेडिकेशन, एंटी पायरेटिक, क्योंकि फीवर को क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करेंगे एंटी पायरेटिक। तो इसमें लिखोगे एडमिनिस्टर्ड। अब इसमें अगर एडमिनिस्टर किया है तो क्यों किया है, जैसे इसमें पास्ट में एडमिनिस्टर कर दिया, इसमें क्यों किया, तो दीज मेडिकेशन, रेशनल में दीज या फिर एंटीपायरेटिक, दीज मेडिकेशन हेल्प टू रिड्यूस फीवर।
अब इवेल्युएशन में बस एक चीज लिखनी होती है कि जैसे तुमने मेडिकेशन दिया तो इवेल्युएशन में लास्ट में बस इतना लिखोगे फीवर कम हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें लिखोगे आफ्टर ये सब तुमने केयर प्रोवाइड किया, यहाँ पे प्लानिंग किया, यहाँ पे केयर प्रोवाइड किया, तो इसमें क्या इसका रिजल्ट लिखना है। इवेल्युएशन का मतलब हो गया इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सब करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो इवेल्युएशन में लिखोगे। अब इसमें क्या लिखोगे, आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर पेशेंट फीवर इज रिड्यूस्ड, अगर खत्म हो गया फीवर जो है सही हो गया कम हो गया तो लिख दोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर पेशेंट टेम्परेचर या पेशेंट फीवर रिड्यूस्ड। तो इसमें लिखोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर पेशेंट फीवर इज रिड्यूस्ड। एक और एमसीपी देखेंगे पेन पर। तो इसमें जैसे पेशेंट जैसे सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, सबसे पहले सब हेडिंग्स होंगी, 7 हेडिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, रेशनल, इवेल्युएशन। ये 7 हेडिंग लिखने के बाद में असेसमेंट में 2 हेडिंग होती है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव में जो पेशेंट बताएगा, जैसे पेशेंट को पेन है तो क्या लिखोगे, पेशेंट सेड दैट, यहाँ पे पेशेंट का नाम भी लिख सकते हो, तो फिर सीधे पेशेंट सेड दैट। अब जो पेशेंट कहा है वो इनवर्टेड कॉमा में लिख दो, आई हैव एब्डोमिनल पेन, ये पेशेंट ने बताया। तो अब फिर ऑब्जेक्टिव डाटा में जो ऑब्जर्व करेगा मेडिकल स्टाफ या फिर नर्स, तो इसमें लिखोगे नर्स ऑब्जर्व या फिर आई ऑब्जर्व, नर्स ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैव पेन। कैसे, बाई जो पेन स्केल होती है उससे, बाई फेशियल पेन स्केल या फिर पेन स्केल, या फिर बाई फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब उसका फेस देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पेन है इसको। अब डायग्नोसिस में क्या लिखोगे, डायग्नोसिस में पेन का पेन ही होगा, अगर शॉर्ट टाइम से है तो अक्यूट पेन या फिर सीवियर, अक्यूट क्रॉनिक होता है। तो इसमें डायग्नोसिस में क्या लिखोगे, पेन है तो अक्यूट पेन, अक्यूट पेन। अब इसके पेन कहाँ है, एब्डोमिनल में, मतलब पेट में अक्यूट पेन। अब रिलेटेड टू किस वजह से है, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू अगर फीमेल है तो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी भी लिख सकते हो। या तो फिर और भी कोई सर्जरी की वजह से या फिर और भी कोई कंडीशन है उसकी वजह से पेन है तो लिख सकते हो। रिलेटेड टू में किस वजह से, पेन क्या है, पेन है, किस वजह से वो होगा रिलेटेड टू में। अब कैसे पता चला, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एज एविडेंस बाई, एविडेंस्ड बाई पेशेंट वर्बलाइजेशन। ये हो गई डायग्नोसिस। अगली हेडिंग क्या होगी, रिड्यूस पेन। गोल है तो गोल में क्या होगा, पेन को कम करना, तो इसमें 2 से कर दो, टू रिड्यूस पेन या फिर एब्डोमिनल पेन पूरा लिख दो, इतना ही पूरा। तो पेन को कम करने के लिए जो जो इंटरवेंशन प्लानिंग करोगे वो इसमें आएंगे। पेन किस चीज से, सबसे एक तो हो गया एनाल्जेसिक देना, उससे हो सकता है। सबसे पहले पेन है तो पेन की सीवियरिटी पता करोगे, पेन की लोकेशन पता करोगे। तो सबसे पहले लिखोगे वाइटल साइन, चेक वाइटल साइन, टू चेक वाइटल साइन, एक ये प्लानिंग हो गई। दूसरा असेस
सीवियरिटी एंड लोकेशन ऑफ पेन, ये हो गया। फिर अगर कोल्ड स्पंजिंग या फिर हॉट स्पंजिंग उससे दे सकते हो, तो इसमें मेनली जो है हॉट स्पंजिंग टाइप का नहीं, इसे बोलते हैं टैप बाथ, इसमें हॉट स्पंजिंग लिख दो, फिर हॉट स्पंजिंग या कोल्ड स्पंजिंग। ये हो गया। अगला लिख दोगे लास्ट में एडमिनिस्टर मेडिकेशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ये सब है प्लानिंग हो गई। तो प्लानिंग के बाद में इनको जब इम्प्लीमेंट करोगे, जब इनको पूरा करोगे, तो वाइटल साइन क्या हुआ, इसमें प्लान क्या था, यहाँ पे चेक हो जाएंगे। और लिखोगे चेक वाइटल साइन था, तो चेकड वाइटल साइन, मतलब वाइटल साइन चेक हो गए, चेकड वाइटल साइन। यहाँ पे असेस सीवियरिटी एंड लोकेशन ऑफ पेन, यहाँ लिखोगे असेस्ड, बस पास्ट में करना है पूरा और वही रहेगा, असेस्ड सीवियरिटी एंड लोकेशन ऑफ पेन। इसमें लिखा है टू प्रोवाइड, यहाँ पे होना चाहिए टू प्रोवाइड हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग। अब इसमें लिखोगे, यहाँ भी टू लगेगा, प्लानिंग में जितने अधिकतर टू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइडेड हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग, प्रोवाइडेड हॉट एंड कोल्ड स्पंजिंग। इसमें एडमिनिस्टर करने के लिए प्लानिंग किया था, पेन है तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इसमें ड्रग देंगे। तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन यहाँ पे था, तो यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड, यहाँ पे तुमने प्लानिंग किया था, यहाँ पे एडमिनिस्टर कर दिया है, तो इसको पास्ट में कर दो बस, और एज इट इज वही रहेगा, एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। फिर इसका रेशनल, अगर वाइटल साइन चेक किया तो क्यों चेक किया है, तो टू असेस, वाइटल साइन क्या होता है, टू असेस बेसलाइन डाटा, वाइटल साइन बेसलाइन डाटा, वाइटल साइन चेक करने से बेसलाइन डाटा का पता चलता है। तो टू, या तो लिख दो टू नो अबाउट बेसलाइन डाटा। फिर इसमें अगर पेन की सीवियरिटी लोकेशन पता किया है, तो क्लेरिफाई, क्यों, इसका रीजन क्या है, रेशनल का मतलब होता है साइंटिफिक रीजन, तो इसका पता करने का मेन रीजन होगा कि यहाँ पेन की लोकेशन का पता करने का रीजन होगा कि पेन जो है कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से है। टू कंफर्म टाइप ऑफ पेन, जो पेन है वो किस वजह से, इसको कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पे था प्रोवाइड कोल्ड एंड हॉट स्पंजिंग, जो था ये क्या है, तो ये इट हेल्प टू रिड्यूस पेन। अब एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करने का, जो ड्रग होंगे एनाल्जेसिक, ये जल्दी से फीवर को कम कर देंगे, टू रिड्यूस पेन इजीली, या फिर टाइमली, जल्दी उसको सही करने के लिए। अब इवेल्युएशन में इसका रिजल्ट, ये सब करने के बाद में पेशेंट का जो पेन लेवल है वो कम हुआ या नहीं हुआ। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग मेडिकेशन या आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर, आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर पेशेंट पेन इज रिड्यूस्ड, आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर पेशेंट का जो पेन है वो रिड्यूस हो गया।